अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप? हाउस ऑफ वेलनेस से यासिर मसूद आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे डिजिटल सोशलाइजेशन के ऊपर। हम इंतजार कर रहे हैं अपनी मेहमान का, डॉक्टर बुशरा का, और हम एक ड्राई रन तो कर चुके हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल रन पे आए तो हम टेक्निकल ग्लिचेस वर देयर, जो डिजिटल सोशलाइजेशन का एक खासा है। तो जब डॉक्टर बुशरा आएंगी तो हम डॉक्टर बुशरा से पूछेंगे कि इस तरह के सरप्राइजेस को भी साइकोलॉजिकली कैसे मैनेज किया जाए। सो डॉक्टर बुशरा इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बुशरा एंड वेलकम टू हाउस ऑफ वेलनेस। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यासिर फॉर कीपिंग मी ऑन बोर्ड। आई एम गुड, इन गुड स्पिरिट्स। हाउ अबाउट यू? ग्रेट ग्रेट जी, सेम हियर, आई एम गुड टू। मैं बता रहा था अपने दोस्तों को कि आपसे ड्राई रन एक हुआ, और जब हम एक्चुअल रन पे आए तो एक टेक्निकल ग्लिच वाज वेटिंग फॉर अस। तो इसकी भी हम साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस पे बात करेंगे। बहरहाल आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपने जैसे पहले हम जब डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स, तो उस पर आपका ये कहना कि बहुत ज्यादा हम जो डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर है कोविड-19 पेंडेमिक का, उस पर तो बात कर भी रहे हैं, होती भी रहेगी, लेकिन जो उसके पैराफीरियल इश्यूज हैं या पैराफीरियल एस्पेक्ट्स हैं जिस चेंजिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं, उन पर भी हमारी बात होनी चाहिए। और डिजिटल सोशलाइजेशन इज वन एस्पेक्ट दैट इज ऑन इंक्रीज, दैट वाज ऑलरेडी ऑन इंक्रीज, ऑफ कोर्स इट वाज अ पैराडाइम शिफ्टिंग चेंज हैपनिंग ऑल अक्रॉस, लेकिन अब बहरहाल इसकी जिसे कहिए कि सूरत हाल तब्दील हो रही है, हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा इसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा देखिए, ये बड़ी इनफॉर्मल सी डिस्कशन है। आई वुड लाइक कि हम एक बहुत ही संजीदा और गंभीर गुफ्तगू शुरू करने से पहले थोड़ी सी लाइट चिट चैट करें। हमारे जो दोस्त हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना तारुफ करवाएं, अपने एकेडमिक, अपने पर्सनल परसूट्स थोड़े से शेयर कीजिए। थैंक यू यासिर फॉर कीपिंग मी ऑन बोर्ड। आपने ऑलरेडी बड़ा फैंसी और खूबसूरत सा एक फ्लायर बनाया था, एंड आई वाज फाउंड इट वेरी it was like very interesting to just find someone very vibrant entrepreneurial skills and everything, so I feel very pampered. Thank you very much for the kind introduction. We have already done that. Precisely मेरा तारुफ ज़्यादातर मैं अपने नाम से ही कराती हूँ। आई एम बुशरा हसन। मेरी PhD जो है वो सोशल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी में है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट रहा है PhD के दौरान में अप टिल नाउ, एंड आफ्टरवर्ड्स आई डिड सम पोस्ट डॉक्टोरल वर्क, जहाँ पे जो मेरे आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड है वो मेरा वो काम है जो मैं यूनेस्को चेयर है उनके साथ मैंने सुपरविजन में थोड़ा रिसर्च बेस्ड काम किया, जो अभी तक इन कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे आई ट्राई टू फाइंड लिंक बिटवीन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल आउटकम्स। वो लिंक जो है वो इस्टेब्लिश्ड इतना ज्यादा नहीं हुआ हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको फिजिकल से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकली एम्पावर करते हैं या एड प्रोवाइड करते हैं। तो वो मेरा एक रिसेंट एरिया है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, और जो आपके आज के टॉपिक के साथ काफी ज्यादा रेलेवेंट है। ग्रेट। अच्छा, आपने जो अपना एरिया ऑफ रिसर्च और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स माय laymanish understanding of technology. Maybe जिस तरह my daughter says that I belong to baby boomers. तो जब भी कोई बात होती है तो जनरेशन गैप जो है ना, वो बहुत ज्यादा वाइड नजर आता है मुझे। बहुत मैसिव यूजेज और डिपेंडेंस ऑफ डिजिटल मोड ऑफ इंटरेक्शन, इसको आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ चेंज अगर ओपाइन करें कि पॉजिटिवली देखती हैं या इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हमारी साइको सोशल फैब्रिक के ऊपर से आता है? यस सर, मैं बाय हैबिट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखती हूँ फिनोमिनल और चीज़ों की तरफ से, और कभी कभार इट मेक्स मी अ लिटिल क्रॉस दैट वी आर ऑलरेडी फोकसिंग टू मच अपॉन द नेगेटिव साइड ऑफ टेक्नोलॉजी. So for me, I will emphasize that the problem is not with the technology, rather the smart use of technology and the way you are exploiting this resource. ये ऐसा ही है जैसे अगर आप अपने आप को खाना जो है वो जंक फूड से अगर आप अपना मैदा भर लेंगे और आप ये कहेंगे कि food is a bad thing. So similar applies to technology, that if you are keeping a junk in, if you are consuming a junk in, then you are blaming technology. Technology एक बुरी चीज है या उसका एक्सेस, उसका जो यूज है वो एक बुरी चीज है. तो ये ऐसी ही एक मिसाल है कि फूड कोई बुरा कहना, बजाय इसके कि आप ये देखें कि आपकी चॉइस में जो है वो फंडामेंटल इशू है या प्रॉब्लम है.
राइजिंग कंसर्न है जो हमारे यंग लोग हैं, जैसे आपने अपनी बेटी के एग्जांपल दिए, बिकॉज दे आर बोर्न इनटू अ डिजिटल एरा। आपने जैसे कहा ना कि हमारा एक डिजिटल और जनरेशनल गैप है, वो इस वजह से है क्योंकि व्हेन वी वर बोर्न वी वर नॉट यूज्ड टू स्मार्टफोन्स, व्हेन वी वर बोर्न हमें इंटरनेट का शायद इतना, ग्रेजुअली ये हमारी वो जनरेशन है जिसने आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं, इवॉल्व होते देखी हैं। आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, नेक्स्ट आने वाले हैं, वो इन चीजों के साथ में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को अगर उसके साथ कंपेयर करोगे कि हम बचपन में पर्टिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज होते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होते हैं, उनका डिजिटल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे आर लिविंग इनटू अ डिफरेंट एज ऑल टुगेदर। सो यू नीड टू learn your children, your offsprings and young people to make right use of the technology, how they are reconciling their own interests, their personalities with the new form of technology, instead of just blaming कि technology या के साथ कोई issue है या internet use के साथ कोई issue है। Okay, how do emerging paradigms of social psychology see this historic change? और अच्छी बात ये है कि आपकी academic orientation और आपकी जो specialization है, that is of social psychology. यूजुअली हम क्लिनिकल साइकोलॉजी और उस पर तो बहुत ज्यादा बात करते रहते हैं, लॉस ऑफ वेलनेस का एम्फेसिस रहा है, लेकिन इसको अगर हम इस चेंज को एक हिस्टोरिकल सेंचुरीज ओल्ड, बल्कि प्री हिस्ट्री टाइम से लेकर आज तक, आज से कहिए कि 30 बरस पहले तक हमारा मोड ऑफ इंटरेक्शन इंटरपर्सनल रहा था, नॉन डिजिटल रहा है। अब हम जब डिजिटल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो क्या कोई करंट पैराडाइम्स हैं सोशल साइकोलॉजी के जिन्होंने इस फिनोमिना को डाइसेक्ट किया हो और इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया हो? टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यस, रिसर्च के हवाले से जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें जो रिसेंट काम हो रहा है उसमें ये कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है या अपनी शख्सियत का इजहार है, वो जैसे आपने बोला कि सेंचुरीज ओल्ड है, हर दफा इंसान में एक इननेट ख्वाहिश रही है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके किसी भी एक मीडियम के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली प्रोवाइडेड एन एड इन फैसिलिटेशन इनटू दैट प्रोसेस। तो अब बहुत सारे, जैसे आप ये करें कि इंसान की शख्सियत के साथ के डिफरेंट क्रिएटिव तरीके होते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एक्टिंग के अंदर अच्छा है, कोई अपनी किसी और स्किल को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अच्छा है। लेकिन पहले ये चॉइसेस अपने आप को, शख्सियत को रिप्रेजेंट करने की बड़ी लिमिटेड थी, शायद घर के कुछ लोगों को पता था, मे बी अ फ्यू नेबर्स नो, कुछ कॉलीग्स या क्लासरूम में। अब द वर्ल्ड इज ओपन टुवर्ड्स यू. So in terms of historic social psychology help us to understand that evolution successively and gradually. However, the self-representation of the human being, which is an innate tendency कि आप अपने आप को reflect कैसे करते हैं, अपने आप को represent कैसे करते हैं, उसको एक aid या उसको एक medium provide किया है, far more advanced medium, far more efficient medium to represent yourself. जैसे मेरा अपना काम है, तो मैंने a couple of years ago I did a survey research in Pakistan जिसमें कुछ qualitative काम भी था, that how people reflect their sense of identity in, on and through the phone. So people didn't think of that क्या शख्सियत का इजहार एक फोन के मीडियम से हो सकता है, बट when I got into that, तब आपको पता लगता है कि किस तरीके से जो और मेरा ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ काम था, तो जो सेल्फ रिप्रेजेंटेशन है कि उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, अपनी जात को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, अगर किसी जेंडर के साथ बिलोंग करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है, किस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको क्रिटिसाइज करना है. सो आई वुड से दैट technology has actually provided far more efficient and advanced ways to satisfy your innate desire to represent yourself, and this is what social psychology is talking about. And social psychology में हम ये देखते हैं कि जैसे आपने टाइटल में भी हमने रखे कि न्यू नॉर्मल नॉर्म्स कैसे कहाँ एस्टैब्लिश होती हैं. तो अगेन ये जो एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव है ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, ये एक नई नॉर्म है जो टेक्नोलॉजी ने हमें एक मीडियम दिया जिससे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, फार मोर एफिशिएंट तरीके से. ओके, सो मैं अगर थोड़ा सा इस मौजू पे, अगेन आई एम वेरी हैप्पी, और हमारा हम एक कमेंट भी लेते हैं, जैसे लेट मी शो इट के तस्मीरा कह रही हैं कि जी आई अप्रिशिएट योर ऑप्टिमिज्म. इज स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल फॉर ऑल, as we cannot deny the addictive power encompassing the digital world. Now being parents, you know, I know many parents out there, और also wellness पे हमारी जो प्रैक्टिस है और उसमें पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसका बड़ा हिस्सा
पेरेंट्स की इस शिकायत पर मबनी होता है कि स्क्रीन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, बच्चे जो है घरों से बाहर नहीं जाते, फिजिकल स्पोर्ट्स में नहीं है, इवन इंडोर स्पोर्ट्स में जो कैरम, स्क्रैबल एंड बोर्ड गेम्स जिनमें आप और आपको तो नहीं कहूंगा, हम हमारी जनरेशन के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। क्या डू यू थिंक इट हैज गॉट सम एडिक्टिव nature embedded in its use? Yasir, I will again emphasize, yes, there is a greater chance that there is an internet addiction, और मैं उसको deny कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन I would not say that it is embedded. Again, आपके बच्चे अगर sports में engage नहीं है, मैं I'm not talking in a personal way, एक general way है, but देखो जो हमारा चाइल्डहुड था, स्कूल्स के अंदर एक बड़े, आपने स्कूल को इमेजिन किया होगा, एक बड़ा सारा ग्राउंड है, कुछ बिल्डिंग्स है, सब है, ठीक। घरों के अंदर भी लोगों का रिलेटिवली जो स्पेस थी, फिजिकल स्पेस थी रहने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, वो बहुत ज्यादा थी। फिर सेफ्टी थी कि अगर आप, मतलब मैं सारा वो साइकिल चलाती रहती होती थी पूरी समर में आराम से, तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास था जो पेरेंट्स विल लेट अस गो आउट। हमारे बच्चे इसलिए इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर में मैनिफेस्ट हो रहे हैं बिकॉज वी हैव स्नैच्ड द अल्टरनेट्स टू आवर चिल्ड्रन। क्या मीडियम आप उनको दे जब उनके पास ग्राउंड नहीं होगा खेलने के लिए? क्या आप उनको इनकरेज करेंगे? बोर्ड गेम्स ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अपने बच्चे को एक टाइम टेबल देते हैं, एक पैटर्न देते हैं, और उसमें से आप बोर्ड गेम्स को कुछ चूज करेंगे, आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी चूज करेंगे, और विद इंटरनेट टाइम आप उसका स्क्रीन टाइम ये रखेंगे, तो बच्चा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा और उसका इंटरेस्ट होगा, बट यू नीड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट टू देम। अगेन, अगर वो इंटरनेट का भी यूज कर रहा है तो हो सकता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा हो सकता है कोई वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा हो सकता है कोई इंटरेस्ट की चीज है जिसको टीवी से नहीं मिल रही है, वो बोर्ड गेम से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, बट ही इज यूजिंग द मीडियम ऑफ internet, for example. So there will be far more things that you are not aware of by yourself, but there will be much younger children. आपसे 15-15 साल के छोटे बच्चे आपको बताते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, और हिस्ट्री में ये बताती है, आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसे इंफॉर्मेशन है. So they are having an access to information far more than we have actually experienced when we were young then. अगर बच्चे इंटरनेट एडिक्शन पे बहुत ज्यादा हैं तो बहुत हद तक इस चीज का ब्लेम इस चीज पे जाता है कि हमने उनसे उनके अल्टरनेट प्ले ग्राउंड, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उसके मीडियम्स snatch कर रहे हैं. So children are left with very little options other than making use of technology. So do you want to say कि आज बच्चे जो हैं अगर वो डिजिटली ओरिएंटेड हैं या उनका टाइम का, एनर्जीज का, अटेंशन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटली इंगेज्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स पर और पेरेंटल इंस्टीट्यूशंस पे, सोशल इंस्टीट्यूशंस पे, एक्सटेंडेड फैमिली पे, मे बी किसी हद तक स्टेट पे के प्रोविजन ऑफ सम ऑल्टरनेट्स, हेल्दियर ऑल्टरनेट्स वो मौजूद नहीं है. There is a scarcity of resources, alternates हमारे उसमें नहीं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर चेंज हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डेलीगेट करें तो आई विल नॉट ब्लेम ओनली पेरेंट्स के पास भी कम चॉइसेस है, तो एक सोशल स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन गया जिसमें बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है. जैसे मैंने आई स्पेंट 5 years in West, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो वेस्टर्न वुमेन है दे आर नॉट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन. हाउएवर, जैसे साल के कैलेंडर्स जो है वो मेंटेन किए हुए होते हैं, उनकी एक्टिविटीज मेंटेन की हुई होती हैं, किस डे को उन्होंने किस जगह पे बच्चे को लेके जाने, बिकॉज दे आर हैविंग ऑप्शंस. बीच का ऑप्शन है, प्ले प्लेसेस हैं, एरियाज हैं. अब इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आपने अपने बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो यू कैन काउंट ऑन मे बी कपल 2 or 3 places that you can take, इंडोर या आउटडोर, इससे ज्यादा आप काउंट भी नहीं कर सकेंगे. बट इन द वेस्टर्न कंट्रीज, यूके इन पर्टिकुलर, बाकियों के मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वहां पे आई हैव सीन दैट पेरेंट्स एक्चुअली मेक श्योर टू टेक आउट देयर चिल्ड्रन आइदर फॉर अ वॉक या इंडोर गेम्स के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए. घरों के अंदर भी स्पेस होती है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं. तो ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हमने बच्चों के से जो एक फिजिकल स्पेस थी वो उनकी बहुत नैरो कर दी है, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा है. और यहाँ मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि ये बात इसलिए भी दुरुस्त है कि पेरेंट्स खुद भी अपने वक्त का, तवज्जो का, तवानाई का एक बड़ा हिस्सा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, कुछ तो यूजफुल एंगेजमेंट्स हैं ऑफ कोर्स जो हमारे ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका, लेकिन उनकी तफरीह का भी बड़ा हिस्सा इसके ऊपर चला गया है. पेरेंट्स, मैच्योर एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ. वुड यू एग्री?
Maybe I would like you to comment on that क्योंकि आपका experience ज़्यादा है. If you're taking a responsibility, yes, being parent, I am shifting from. आपने थोड़ी सी एग्जांपल दी और मैं चाहूंगा कि यू जस्ट इलेबोरेट इट अ बिट मोर. हम जो ईस्टर्न और स्पेशली साउथ एशियन और पाकिस्तानी माइंडसेट जो वो बहुत ब्लेम शिफ्टिंग जो है वल्नरेबिलिटी का शिकार होते हैं. हम वेस्ट को बहुत स्केप्टिकली देखते हैं. हमारे ख्याल में स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज वो तो चले हटा देना कि इट इज वेस्ट अगेंस्ट us and doing all the harms we are going through. लेकिन जो आपने बात की कि मुझे एक फीलिंग है कि वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप्ड वर्ल्ड में रियलाइजिंग द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सर्शन उन्होंने वो ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस. Do you find the parents over there more vigilant about this thing, or they are just letting it go the way it is? Or they are very vigilant that no, kids should have some balancers in their lives as well? Yasir, I would not generalize कि सब parents vigilant होते हैं, but to a greater extent, I have seen parents being quite vigilant about that. जैसे अपने बच्चों की sports activity करना, they make sure that they are taking children for swimming. If their child is good in for particular sports, for example, in football, soccer player है, कुछ cricket अच्छी खेलता है, तो they actually invest into that. So I would not say कि हर parent जो है वो vigilant है and everything is good about West. I would not say. There is a variation and there is a darker side as well to the Western lifestyle. However, in comparison to how we are raising our children, and again I will not blame parents क्योंकि हमारा society में एक structure ही वैसा नहीं है जिसमें parents के पास ये opportunities हो. Again, काफी हद तक पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका अपना इंटरनेट यूज कितना है, कितना प्रोडक्टिव है और कितना काउंटर प्रोडक्टिव है. तो अगर वो काउंटर प्रोडक्टिव है तो देन ऑफ कोर्स यू आर वेस्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी एंड देन यू आर ट्रेनिंग योर चिल्ड्रन टू डू द सेम आफ्टर you because children learn by example to a greater extent. So I will end up in a note that everything is not good about West. Everyone I didn't find vigilant. However, relatively far better in planning and management of social skills as well as physical skills of their children in comparison to parents over here. But I would not like to blame parents. It's the system altogether. ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. नवीद खान भट्टी साहब का एक बड़ा तवील सा क्वेश्चन है. अगर मैंने उसको अपनी स्क्रीन पे पेस्ट कर दिया तो वो हम छुप जाएंगे उसके पीछे. मैं उनका जिस्ट अगर सही समझ पाया हूँ और मैं कम्युनिकेट कर सकूं कि वो ये कह रहे हैं कि जी कैन वी मेक द 100% यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और अगर ये हमारे दौर में होती तो इट वुड हैव बीन a very, I mean, a different thing for us and we would have dealt with it differently. मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सप्लीमेंट करता हूँ. आपने यूनेस्को चेयर ICT 4D, am I right? इसके साथ काम किया और ये जो एक्रोनिम है ये बताता है कि it is about information communication technologies for development. Absolutely. So थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि किस हद तक डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक आवर्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट. और अगर हम डिजिटल इनेबलमेंट की बात करें तो उसके लिए एक प्री कंडीशन ये जहन में आती है कि लिटरेसी होनी चाहिए, ICT की एजुकेशन होनी चाहिए, तो फिर वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट. बट इन अ कंट्री लाइक आवर्स वेयर इलिटरेसी इज देयर, where I mean lack of access to digital products is there, उसमें कैसे डेवलपमेंट के लिए एक मीन्स के तौर पर हम ICT प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं? यासिर, इसमें ब्रॉडली जो है वो डिवाइडेड ओपिनियन है. At one end there are experts who are of the view that we can actually bridge economic division with the use of technology. And secondly, एक ये भी है कि technology has created more divide than actually bridging the gap between the developed world and the underdeveloped world. So I to some extent I agree with both कि technology ने जो है वो दुनिया के अंदर divide भी बहुत create किया है between डेवलपिंग वर्ल्ड एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, लेकिन काफी हद तक इसको ब्रिज भी किया, जिसमें जो मैं एम्फसाइज करूंगी वो जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द फील्ड्स है. असिस्टिव टेक्नोलॉजी पहले जब
आहिस्ता आहिस्ता ये वॉल्व होना शुरू हुआ, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अब चूंकि हमारी जो अपनी इंडिजिनस जो है वो मार्केट ऐसी बन गई है जिसमें हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दे आर ऑफरिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर मच वे मोर चीपर एंड व्हिच आर एक्चुअली डिजाइंड फॉर द इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट। सो कोई भी जो अफराद हैं जो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं, वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विच इज़ अवेलेबल एंड विच इज़ क्वाइट चीपर इन पाकिस्तान, अगर वो उसको बनाया जाए, उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो बुरा नहीं है। तो एक हमारा ना एक नेशन वाइज एक फियर है कि टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है या टेक्नोलॉजी जो है वो डिवाइड क्रिएट कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी अब ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक चीपर एंड चीपर होगी है, जिसको हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद डिजाइन कर सकते हैं, खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो जो डिवाइड बन रहा है दुनिया के अंदर बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, टेक्नोलॉजी जो है वो इट इज क्रिएटिंग मोर एक्सक्लूजन, इट इज क्रिएटिंग मोर डिविजन, उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज किया जा सकता है। एक दूसरी ये चीज़ है कि अगेन टेक्नोलॉजी में जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो जेंडर डायनामिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पीटीए का डेटा है और उसमें ये कि पाकिस्तान के अंदर रफली 70% जो हैं वो यूजर्स जो हैं मोबाइल के, वो दे आर मेन इन कंपैरिजन टू वुमेन। तो जब आपका मेन एंड वुमेन दोनों काउंटर पार्ट के पास एक्सेस इक्वल नहीं होगा तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी इक्वल नहीं होगी और सोसाइटी में एक डिवाइड हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो हमें कुछ अपने इंडिजिनस पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है, जिनकी वजह से ये डिवाइड टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड वर्ल्ड में और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में आता है। इन इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो फिर हम इसका टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, चीपर इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि हम उसको मैन्युफैक्चर भी एक अच्छे उसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 है फॉर एग्जाम्पल, world was not prepared for this, हमारा डेवलप्ड वर्ल्ड प्रिपेयर थी और हमारा तो नंबर ही एंड में वो आता था। लेकिन अगर इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो आपकी प्रोटेक्टिव किट्स हैं, मास्क का इस्तेमाल है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, या फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर का इस्तेमाल है, क्या ये ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हम नहीं सस्टेन कर सकते? क्या ऐसी ये चीजें नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर बना नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो अगेन don't think of technology as something a naive thing which is, and from an outsider perspective, it is embedded into our society as well, and we can actually empower ourselves with the actually manufacturing and use of technology. मेरे कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो इस करंट पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में हैं, जहां टेक्नोलॉजी का एक ओवर यूज जो है एक्सपीरियंस हो रहा है, उस पर मैं आऊंगा। एक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक, कंजा है, वो पूछ रही हैं कि इज इट ओके टू ड्रैग चिल्ड्रन टुवर्ड्स कार्टून्स और फन गेम्स in their childhood? Isn't this is actually a cause of technology addiction? अच्छा, maybe पेरेंट्स के लिए एक फिनोमेना, आपने पहले भी कहा था ना कि मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि पेरेंट्स अब अपने बच्चों के इब्तदाई जो छोटे बचपन के दिन होते हैं उसमें उनको एंगेज करने की बजाय उनको स्क्रीन की तरफ, मोबाइल फोन एंड टेलीविजन पे, हमारे जमाने में तो एक टीवी चैनल आया करता था, वो भी ऐसा होता था कि जिसे देखने के लिए आप की मेंटल एज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब यू हैव गॉट वैरायटी, तो पेरेंट्स लगा देते हैं कि मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चा 3-3 घंटे 2-2 घंटे जो है मोबाइल फोन पे है। तो कुछ तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रही हैं कि क्या हम खुद बच्चों को स्क्रीन टाइम और डिजिटल एडिक्शन की तरफ धकेल देते हैं? प्राइमरीली हम उनको प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो फॉर द सेक ऑफ फन वी मेक देम यूज मोबाइल फोन्स। अच्छा, मेरे बच्चा जो है वो फोन को खुद से एक्सप्लोर करने की सलाहियत रखता है, ये खुद से किसी को कॉल कर लेता है, या ये खुद से अपने कुछ प्रोग्राम्स वो कर लेता है। फिर बच्चों में बाज़ औक़ात होते हैं, मैंने ये देखे बड़ा कॉमन पैटर्न है कि इफ योर चाइल्ड इज नॉट पेइंग अटेंशन टू फूड, तो फिर आप नर्सरी राइम्स लगा दोगे, तो आपने उसको, जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं, क्लासिकल कंडीशन कर देते हैं बच्चे को कि वो फूड with rhymes, and then you reward that. Okay, अगर बच्चे ने मोबाइल का एक सही इस्तेमाल किया है तो you actually clap for that, you appreciate that. तो अब बच्चे को काफी हद तक ट्रेन और सिखा रहे होते हैं with the help of classical conditioning, with the help of successive rewards, and then afterwards when the children get trained to that कि मुझे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, जब वो इसको अडेप्ट कर लेते हैं फिर हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा जो है वो इंटरनेट एडिक्शन की तरफ आ गया है। And I've seen parents on the other hand side which make very sure
श्योर फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये चीज, ये टूल हमने बच्चे को उसकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देना है, हमने अपने टाइम पे जब बच्चे का होगा तब देना। लेकिन जब आप बच्चे को इनिशियल ट्रेनिंग जैसे दे रहे हो कि ये राइम्स के बगैर खाना नहीं खाता है, being a parent, you have much more autonomy to actually decide for your children जब वो छोटे होते हैं। तो अगर आप उसको ट्रेन ही ऐसे उससे के साथ करेंगे तो फिर बच्चा वैसे ही बिहेवियर को अडेप्ट करेगा और वैसे ही उसमें इंटरनेट एडिक्शन। तो देयर इज अ रिस्क दैट पेरेंट्स कैन एक्चुअली इन्फ्लिक्ट इंटरनेट एडिक्शन अमंग देयर चिल्ड्रन। So I think parents should take a responsibility for that. However, there are alternatives to actually train your children with the use of technology in more smart ways and more nicer, better ways. अच्छा, डॉक्टर बुशरा, अब हम थोड़ा सा आते हैं जो साइको सोशल एस्पेक्ट, हार्डकोर साइको सोशल एस्पेक्ट्स हैं, स्पेशली जब हम इस ऑनगोइंग पेंडेमिक की बात करें, इसमें हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस जो है वो इमर्ज हो रहा है ऑन टेक्नोलॉजी, और वो सोशल इंटरेक्शन, इन पर्सन सोशल इंटरेक्शन जिसके हम आदी हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शिफ्ट हो रहा है। मेरे सवाल के दो हिस्से, एक तो ये कि अभी तो ये एक इनएविटेबल, इंडिस्पेंसेबल चेंज है जिसको हमें एम्ब्रेस करना है, हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन डू यू थिंक इट विल बिकम समथिंग इरिवर्सिबल? मैं एक मिसाल दे देता हूँ, यू आर एन एकेडमिशियन और आजकल यकीनन आपकी यूनिवर्सिटी में भी like many other universities, इस वक्त digital platforms use हो रहे हैं to impart the lectures and to engage the students and etc. नैनो क्रीडेंशियल्स का एक कॉन्सेप्ट आज से कुछ अर्सा पहले शुरू हो गया था। मूक के ऊपर आपने देखा होगा बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं, शॉर्ट सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सूरत में इम्पार्ट हो रहे थे। डू यू थिंक कि आने वाले वक्तों में हमारा जो, अगर हम एक सिर्फ एजुकेशनल सेटअप ही लें, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जो एक पर्टिकुलर क्लासरूम का एक कॉन्सेप्ट है कि वो हम उर्दू का एक मुहावरा यूज करते थे, शागिर्द जानो तलम्मुस तय करता है उस्ताद के सामने, और 25-30 तलबा इंतहाई मुअद्दब अंदाज में बैठे होते हैं, टीचर आती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होती हैं। That will transform and we will be in a different world in times to come. Yasir, I would say that there is a greater need to appreciate the role of technology in a positive way, that we need to learn that it's important to develop the capacity to manage internet use instead of avoiding the risk of internet. For example, इसकी जो आपने अभी ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से बात की, उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। When I was at Sussex University, जहाँ से मैंने अपना PhD किया, I taught there for over 4 years. और each time when we were teaching, तो हमारे जो मेन ट्यूटर होते थे, लेक्चरर होते थे, they have actually prepared all the slides, उनके lecture notes, उनकी recordings, everything was available to the student at the very first day of their enrollment to study program. But that did not change the importance of a classroom atmosphere. We were still there to facilitate them. We were still there to monitor them. We were still there to teach them and make them learn their skills. So आपने जो बात की है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि that will be a new normal and world will be transformed, और एक टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन जो है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, रादर देन वो इनहेंस होगा, और ये एक आपको एड और फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ऑन टॉप ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड दैट यू आर यूजिंग. सो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट एज एन अपॉर्चुनिटी to exploit, develop our capacity to manage rather than avoid the risk of, the internet use, at least in to the academic setup. पहली चीज. दूसरी आपने बात की कि चूंकि हमारी जो अब सोशलाइजेशन है that has also transformed. But look at the other side. अगर फॉर एग्जाम्पल यही पेंडेमिक होता, यही सर्कमस्टांसेस होते हो, टेक्नोलॉजी में जैसे मैं और आप अभी एक ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास. Then think about the psychological implications that you have a need to socialize with someone, you have a need to actually talk to someone, but you are not having a medium to do so. So this is giving us new opportunities and alternate. This is not restricting us. आपके मुतालिक मैं वो जुमला कहूंगा जो कभी किसी जमाने में मेरे क्लाइंट ने कहा था कि you are incurably optimistic. So you sound incurably optimistic, which is pretty good. So you want to say at the moment technology is turning out to be a savior. It is a facilitator in our lives to combat the depression. Otherwise we would have experienced if we were not able to get in touch with each other
सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग तो हमने कर ली, लेकिन एक सोशल जो इंटरेक्शन है वो इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है. अगर ये आउटलेट ना होता तो there will be far more worse implications on our psychological well-being, that we are not able to see each other even virtually. So we should be thankful to the virtual world to make it possible that we are still seeing each other, looking after each other and talking to each other. ठीक है, हमजा रबानी पूछ रहे हैं कि you have pointed out all the negative psychosocial aspects of digital socialization. What do you think are the positive aspects of it? हमजा, मेरे ख्याल है आपका क्वेश्चन मुझे पोस्ट करने में थोड़ी सी देर हो गई. हमने अभी बिल्कुल बेल आउट कर दिया है और we have actually condoned the utilization and I mean benefit of technology and the platforms which we are using. और उसकी एक सेल्फ एविडेंस तो इस वक्त जो हम आपसे मुखातिब हैं उसकी शक्ल में मौजूद है. अच्छा जनाब, उसके साथ साथ आपकी तारीफों के जो है वो भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी हम जो है पोस्ट कर देते हैं. अच्छा बुशरा, ये बताइएगा कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और अगेन जो करंट सिनेरियो है उसके हवाले से हमारी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है या जो हमारे ऑक्यूपेशनल कंसर्न्स है वो भी कुछ राइज हो रहे हैं. फॉर इंस्टेंस के हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में तो शुरू भी हो गया कि ले ऑफ्स होंगे, राइट साइजिंग होगी, डाउन साइजिंग होगी. इसमें एक तो ये वो क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल आने वाले जितने भी सीरीज के जितने सेशंस हम साइकोलॉजिस्ट से करेंगे मैं उनसे पूछूंगा. एक तो ये जो इकोनॉमिक लॉस का स्ट्रेस है, इसको हम जब इन आइसोलेशन मौजूद हैं, क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स, कोई ऐसे एवेन्यूज हैं जो हमें इस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक लॉस, फीलिंग ऑफ डिसकनेक्शन, इससे निकालें? एंड हाउ कैन वी मेक द यूज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स? Yes, sir, it's a bit complex question to be honest, because बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा अप्रोच किया to talk about the depression and the psychological implications of COVID-19. अब मेरे नज़दीक it's not a simple and straightforward answer to that, क्योंकि जो कोविड का स्ट्रेस है उसके डिफरेंट टीयर्स हैं. ठीक है, तो किसी को ये बता देना कि you are undergoing stress, but if the person is having a future stability, economically वो well off है, उसको पता है उसकी पे आती रहेगी, उसकी जो जॉब है वो ले ऑफ नहीं होगी, तो उसके लिए ये टिप्स देना कि अपने वक्त को अच्छा मैनेज करें, रीडिंग करें और सब करें. These sound very promising. However, when we go to the lower tiers, then people are having actual and a real threat that they might lose their jobs, they might not have a economic stability. Then it becomes quite a lot more complex. उसमें मैं ये कहूँगी कि जहाँ आपने आउटलेट्स की बात की है, जैसे APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, आप लोग बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं आप उसको, क्योंकि थ्रेट इज नॉट इमेजिन्ड, इट्स अ रियल थ्रेट. लेकिन उसको कोप करने के लिए अगेन ऑप्टिमिज्म, जो कि हमारा एक बिलीफ है कि थिंग्स विल गेट बेटर, एंड देयर इज ऑन एन encouraging side there is a widespread research which actually tells that there might be a recession, but for the time being, but there will be far more opportunities and avenues after the COVID-19. So that is something that we need to look forward to, कि जो भी आएगा वो फेज, अगर वो रिसेशन का फेज आएगा तो that is not going to be pervasive, that will be very temporary, but afterwards there will be far more and brighter opportunities to actually maneuver around an economic, जो ये वर्ल्ड की प्रेडिक्शन है, रिसर्च भी कहती है, बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अक्सर इसके बारे में पोस्ट आती रहती हैं. तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि अगर बड़ी गम की रात मगर आती तो है, तो आने उजाले भी आएंगे और अच्छा बड़े दिन भी आएंगे इंशाल्लाह. तो ये एक ऑप्टिमिज्म कैन कीप पीपल गोइंग, एंड देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स व्हिच आर एक्चुअली फैसिलिटेटिंग पीपल इन ऑनलाइन हेल्प, साइकोलॉजिकल उनकी बूस्ट अप करने के लिए. तो ये हमें सोचना चाहिए कि देयर विल बी फार बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड मच मोर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग अप. और इसमें मैं एक चीज अगर ऐड करूं और अगर आप उसे इंडिकेट कर पाएं, वो ये है कि जिस तरह ये हमारी कन्वर्सेशन, इस तरह लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस एंड लॉट ऑफ कंटेंट इज आउट देयर टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. और बहुत ही ऑथेंटिक, ये थोड़ा सा डिसीजन जरूर करना पड़ता है ऑडियंस को कि ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं उनको सब्सक्राइब करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी मेंटल
पर्सनल सोशल वेलबींग एंड इवन इकोनॉमिक वेलबींग को भी इंश्योर कर सकते हैं. कर सकते That हैं. the concept of freelancing, the concept of e-lancing, while Absolutely. staying there at your places, I can see now. Even आपकी भी शायद नजर से गुजरा हो कि हमें बड़े बड़े apparel stores का तो पता है जो maybe I mean quite a few 100,000 rupees a month के rentals pay करते हैं और वो फिर हमसे ही निकलवा लेते हैं. उसकी बजाय आप देखेंगे कि ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर आपको बहुत सी स्मॉल एंटरप्राइजेस नजर आएंगी जिसमें इवन खवातीन को मैंने देखा है कि वो अपने घरों में कपड़ों के मुतालिक बता रही हैं, फेसबुक लाइव पे आ रही हैं. ये एग्जैक्टली एंड पीपल आर आई मीन घर पे डिशेस हैं, कोई होम किचन का कॉन्सेप्ट है. सो पीपल आर advertising their products free of cost or maybe paying just the cost of internet connectivity. तो ये भी आपकी ICT for D में कहीं इन एस्पेक्ट्स को भी आपने टच किया. बिल्कुल, ये इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है, दिस इज वन ऑफ द वेज, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगेन जो डिजिटल डिवाइड है, इट्स अ वाइड स्प्रेड डिबेट ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो खवातीन है उनका एक्सेस और यूज टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन टू मेन दैट इज लेस. So one of the ways to cater and actually bridge that is providing online opportunities, economic opportunities to female. एक मेरी one of my colleagues, she is presently in, I think, in Rome in Italy, yes, and she is very enthusiastic to actually come up with enterprising opportunities for women in Pakistan. और उसमें यही आपने जैसे कहा है कि प्रोडक्ट सेल करना और कुछ कुछ उसके आइडियाज है. एंड वी हैड अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन अ मंथ अगो. फिर कोविड की वजह से हम उन चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं चल सके हैं, बट देयर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, इट कैन बी यूज्ड. तो अगेन मैं ये एम्फसाइज करूंगी कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एटलीस्ट एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं टू थिंक इन मोर इनोवेटिव वेज दैट यू हैवंट थॉट बिफोर. आज टीचिंग हम ऑनलाइन सारी ट्रांसफर करें, हम इस रिस्क के लिए पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट दैट इज अ ब्लिस कि अभी हम प्रिपेयर्ड होंगे तो नेक्स्ट आने के लिए ये आने वाले स्टूडेंट्स को किस हद तक फैसिलिटेट करेगी ये चीज. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम इसको वेलकम करना चाहिए. इट्स एन अपॉर्चुनिटी विद इन इटसेल्फ. एग्जैक्टली. ऑन अ लाइटर नोट हमने बड़ी संजीदा गुफ्तगू तो कर ली इस टेक्नोलॉजी और ये जो भी आपने कहा ना ऑनलाइन क्लासेस से, मुझे याद आया कि NIT में व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी दैट वाज द टाइम ऑफ फ्लॉपी डिस्क. अगर याद हो किसी को तो वो दैट यूज्ड टू बी द कैरियर ऑफ आवर असाइनमेंट्स. सो पूरी रात किसी की मिन्नत लेकर के जब आप अपनी असाइनमेंट बनाते थे और फ्लॉपी पे लेके सुबह को आते थे और फ्लॉपी डालते थे, पता चलता था फ्लॉपी करप्ट हो गई है और you just can't extract that document and you can't get the print out. और वो फिर आपको जो है उधर पेश करना पड़ता था, जो अगर आपकी रिप्यूट अच्छी ना हो तो बहाना समझा जाता था by the teacher. Tell your children about it and they will ask you, okay daddy, what kind of error you're actually talking about. अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है. Despite getting married a bit earlier and having kids, मैं सोचा करता था कि जनरेशन गैप कम होगा मेरा अपने बच्चों के साथ, कि मेरी फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशन ऐसा है कि जो मुझे अब्रेस्ट रखता है, टेक्नोलॉजी से भी अब्रेस्ट रखता है और आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रखता है. लेकिन यकीन जानिए कि जनरेशन गैप इज एज वाइड एज इट कुड बी बिकॉज द पेस विद व्हिच दिस जनरेशन Gen Z, I mean, and millennials, they are exposed to the world of ICT that has actually widened this particular gap. तो अभी उनको अगर मैं स्टोरीज ऐसी सुनाऊं तो वो काफी हैरत से सुन रहे होते हैं कि अच्छा कभी ये भी हो सकता था कि I mean आप कोई चीज प्रिंट आउट ना कर सकें. And today my daughter was attempting her paper while staying in her room. और उसने वो पेपर कर रही थी अटेम्प्ट और उसके बाद वो क्लासरूम पे उसने अपलोड किया. सो थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स हैव चेंज्ड रिमार्केबली. एंड इफ आई गेट योर पॉइंट एंड जस्ट रीफ्रेज इट, दैट इट इज द लेंस विद व्हिच वी व्यू दिस थिंग. either we make the best use of it or we can make it an addictive substance, counterproductive for our not only for our younger generation, for our own selves. बिल्कुल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. आप उसको
एज अ कैपेसिटी बिल्डिंग इस्तेमाल करना चाहते हो, यू वांट टू ब्लेम दैट फॉर ऑल द फेलियर्स एंड ऑल द एडिक्शन, द चॉइस इज अप टू यू. आई स्ट्रांगली बिलीव इन ह्यूमन ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग. जैसे फूड के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपने ज़िंदगी में खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, किस चीज़ का किस हद तक इस्तेमाल अच्छा है, किस हद तक बुरा है. तो अगेन सिमिलर अप्लाइज टू टेक्नोलॉजी इन द यूज़, कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. अगर ये एडिक्शन की तरफ जा रही है, इसकी कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, अगेन दोज आर मैनेजेबल एंड द मैनेजमेंट इज इन योर हैंड्स. और चीज़ जी प्लीज बुशरा. हाँ, एक चीज में जब आपसे इस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन हुई थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने एक छोटी सी ब्रीफ स्टडी पढ़ी थी which is actually a meta analysis of so many research that is being carried out. It was published in The Triumph of the City by one of the economists based at Harvard University. So हमेशा ये डिबेट रही है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल सोशलाइजेशन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक्चुअल सोशलाइजेशन को. सो दिस इकोनॉमिस्ट केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि दैट इज समथिंग, जो डेटा हमें बताता है, जो हमें रिसर्च बताती है, वो अदर वे अराउंड है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन देयर वाज अ टाइम ऑफ इन द लेट 90s, जब फोन आया, फैक्स आई, ईमेल आई, तो जो टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट थे, दे प्रेडिक्टेड दैट द सिटीज विल बिकम ऑब्सोलीट. साइड वॉक्स, कैफे में बैठना, ये चीजें खत्म हो जाएंगी क्योंकि लोग ईमेल से इंटरेक्ट करेंगे, फोन इस्तेमाल करेंगे. और फिर उसके बाद उसने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, जिसमें भी हम गूगल प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्काइप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स का ट्रेंड आया, सब आया. एक्चुअली उनका जो इफेक्ट आया, उसमें जो रियल कम्युनिकेशन थी वो बढ़ गई. कॉन्फ्रेंस अटेंडेंस कम नहीं हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंट्रोड्यूस कराने से. स्काइप इस्तेमाल करने से जो है वो आपकी मीटिंग का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पीपल आर मीटिंग एट इन फिजिकल स्पेस, in face-to-face communication has become much more prevalent in comparison to what it used to be before the advent of technology. तो टेक्नोलॉजी के बारे में एक मिथ शायद ये एग्जिस्ट करता है कि इसकी वजह से सोशलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, लेकिन जो हमें एविडेंस बताता है, रिसर्च बताती है, इंटरेस्टिंगली वही सजेस्ट करती है कि इसके से टेक्नोलॉजी की यूज से फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी में किसी हद तक कमी नहीं आई है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ही हुई है. तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था आपके साथ शेयर करना कि जो डिजिटल सोशलाइजेशन, very interesting. Actually, it's my paradigm shifting insight for me at least. Because हम डिजिटल एडिक्शन पे, स्क्रीन एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन पे जो पैथोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं बच्चों की, उस पर हमने बहुत ज्यादा काम किया है हाउस ऑफ वेलनेस में. तो वहाँ हमारे जिसे कहना तहफ्फुज़ात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से. अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, मैं एक दो क्वेश्चंस ले लूं. ये क्वेश्चन कुछ तवील हैं, इसलिए मैं इनको स्क्रीन पे लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल है वी कैन डू. राकिया अशरफ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. वो कहती हैं कि आफ्टर व्हाट अबाउट आफ्टर एडेप्टेशन स्टेज, still people are striving to adjust with digital socialization, but once they get adjusted to it, they don't you think it would be even more difficult to bring people back to the previous normal? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि आज तक इंसानी तारीख में कोई भी प्रीवियस नॉर्मल पे वापस गया नहीं है. क्योंकि वो एक न्यू नॉर्मल बन जाता है. और न्यू नॉर्मल होता है, और वो न्यू नॉर्मल न्यू नहीं रहता, नॉर्मल होता है, और उसके बाद एक और न्यू नॉर्मल होता है. तो राकिया, मेरे ख्याल है कि हमें एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा, और मैं चाहूंगा डॉक्टर बुशरा दोबारा इस पॉइंट को रिआइट्रेट करें कि मे बी हमने इस चाकू को, इस छुरी को जो हमारे किचन में मौजूद है, इसको हमने बच्चे के हाथ में देख के जरा हम खौफजदा हो गए कि नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उसी से हमने अपनी तरकारी भी छीलनी है, हमने गोश्त भी काटना है, हमने वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं. सो मेरा ख्याल है ये एक रिडंडेंट अप्रोच होगी कि हमने वी हैव टू गो बैक टू समथिंग. बुशरा, हमारी चौपालें और बैठकें तो आज से डिजिटल उसके आने से पहले अर्बनाइजेशन के नतीजे में खत्म हो गई थी. So I think we have to adjust to the new normal while keeping our values intact. And this was one of our question. अगर आप इसको एड्रेस कर लें कि हमारी कुछ कलेक्टिविस्टिक वैल्यूज हैं, हम बैठकों और चौपालों वाले लोग हैं, हमें अच्छा लगता है कि ईद के अलावा भी हम इकट्ठे हों, गप लगाएं, हमारे पास कुछ वक्त हो जो अपने रिश्तेदारों और अजीजों के साथ गुजारने के लिए हो. तो क्या ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस ट्रेडिशन को खा तो नहीं जाएगी?
यासिर खाएगा तो नहीं, लेकिन उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन तो हैं, उसके कोई ना कोई बुरे असरात तो उसमें होते हैं। जैसे जैसे एक इंटरनेट की इस्तेलाह नहीं इस्तेमाल होती, जिसे फबिंग कहते हैं। फबिंग जो है वो पहले जो कॉन्सेप्ट था वो रोमांटिक रिलेशनशिप में था कि अगर एक पार्टनर दूसरे को तो स्नबिंग समवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोशल एटमॉस्फेयर। अब उसकी जो कॉनोटेशन है वो जरा ज्यादा ब्रॉडर है कि अगर दो तीन फ्रेंड्स बैठे हुए या फैमिली के साथ है तो आप अपने डिजिटल डिवाइस पे इतना ज्यादा बिजी हैं कि आप दूसरे के प्रेजेंस को स्नब कर रहे हैं। तो अगेन ये जो आपके जो वैल्यूज है सब कुछ है, ये आपको अपने कलेक्टिविस्ट कल्चर की एग्जांपल दी विच इज एब्सोल्युटली वेरी नाइस, क्योंकि ये आपके ब्रॉटअप का हिस्सा होते हैं और वही वैल्यूज आप ट्रांसफॉर्म करते हो, आप इस्तेमाल करते हो किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो टेक्नोलॉजी है चाहे वो आपकी डे टू डे इंटरेक्शन है। कभी कभार विदाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर बीइंग रूड टू अदर पीपल, and sometimes with the help of a phone you are being rude to other people. तो मसला जो है वो आपके उस वैल्यू के साथ है कि you don't understand, you did not learn in your life how to pay a respect to another person when you're talking to another person. तो उसको भी मैनेज करने की जो है वो अगेन टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने की कुछ हमारी जात के ऊपर जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको हमें केटर करना है, जिनको हमें एड्रेस करना है और अपने आप को ये चीज सिखानी है कि कहाँ तमीज और तहजीब का दायरा डे टू डे इंटरेक्शन, फेस इंटरेक्शन में इस्तेमाल होता है, कहाँ तमीज़ तहजीब का दायरा हम लेके चलते हैं जब हम डिजिटल मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली लर्न। ये बेसिक मैनर्स आते हैं जिसको आप रिफ्लेक्ट अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी करते हो बगैर टेक्नोलॉजी के, और विद टेक्नोलॉजी भी करते हो। फिर टेक्नोलॉजी शायद आपको एक एक्सक्यूज प्रोवाइड कर देती है कि ओके बिकॉज आई एम बिजी ऑन माई फोन दैट्स व्हाई आई डिडंट पे अटेंशन टू अदर वन, लेकिन ये आपकी बेसिक ग्रूमिंग में और अपनी बेसिक वैल्यूज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक सोशल सर्कल के अंदर हैं जहाँ पे एक आपकी इंटरेक्शन की उस वक्त अहमियत है, ज़रूरत है, तो आपको उसका पार्ट बनना है। अगर आप उसका पार्ट नहीं बनना चाहते, यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द गैदरिंग एट फर्स्ट प्लेस। आप अपने डिजिटल डिवाइड के साथ किसी भी आइसोलेटेड प्लेस पे जाके काम करें, लेकिन आप जब एक ग्रो का हिस्सा है तो फिर उसी हिस्से के साथ उसकी कुछ नॉर्म्स को जो है वो अडहर करें। नॉर्म्स को हमें करना है। दीला इकबाल पूछ रहे हैं, डू यू थिंक दैट आवर सोशल स्किल्स विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड at the end of this pandemic period even if we communicate through technology? अदीला, ये आई डोंट नो, एक मेरा fundamental concern is that people are far more keen to actually see each other, interact with each other, and they are get quite bored to actually stay home, and they're looking forward to the opportunities कि आज अगर हमारे लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हो तो एवरीवन विल बी यू नो अ बिट इंक्लाइंड टू ओके लेट्स सी समवन, पेरेंट्स को विजिट कर लें, किसी फ्रेंड को देख लें, कुछ कर लें। तो हमारी एक इन्नी डिजायर है जिसमें हमने एक दूसरे के साथ मिलना, इंटरेक्ट करना। इनका नेगेटिव इफेक्ट शायद मैं समझती हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि एक टेम्परेरी फेज है। वंस दैट फेज इज ओवर अगेन, वो ये जो रिसर्च मैंने पीछे कोट की थी मैं उसकी एग्जांपल दूंगी कि शायद ये हमारी एक सोच है, एक नेगेटिव सोच है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हिंडर कर रही है, हमें हैम्पर कर रही है, हमें दूर रख रही है असल सोशलाइजेशन से, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। face-to-face communication is still having quite a lot of value, and technology has not provided a substitute to that. Rather, it has facilitated that कि अगर आप नहीं फेस टू फेस कर रहे तो अल्टरनेटली आप ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे। Once everything is open, इंशाल्लाह अच्छे टाइम में we will get back to our normal routines as quickly as possible. ये एक छोटा सा फेज है, क्योंकि हम उसी तरह से ट्रेन हुए, हमारी कंडीशनिंग उस तरीके से हुई है। We will revert back to our normal selves. Exactly. हम उतना जरूर वापस आएंगे जितना हमारे आने की जरूरत है, और हम उतना जरूर आगे बढ़ पाएंगे जितना हमें आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट थी। So it will the adaptation जो हमारी being human being एक सबसे बड़ी क्वालिटी आज तक सामने आई है ह्यूमन रेस की, वो हमें सरवाइव करने में हेल्प करेगी। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, मैं ये लेना चाहूंगा। हदीका पूछेंगे, डू यू थिंक मैम ऑनलाइन इंटरेक्शन इज फुलफिलिंग आवर सोशल एक्टिविटीज लाइक some of the people had made their life intentionally busy just because they want to get avoid negative aspect of their life, but now because of the present condition what would they do? मतलब ये कि जनाब अब तो सारी चीजें खुल के सामने आ गई, अब हम अप्रोचेबल हैं। अगर हमने किसी को अवॉइड करने के लिए पहले वी हैव बीन कन्फाइंड टू आवर सोशल आवर पर्सनल स्पेसेस, तो अब हम एक्सपोज हो गए। मेरे ख्याल है कोई इसी तरह का इंटेंट है। कुछ कहना चाहेंगी बुशरा आप इस क्वेश्चन पे? मुझे समझ नहीं आया इनका सवाल कि क्या कहना चाह रही है। मतलब ये किसी को अवॉइड करने के सेंस में कह रही है।
नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये कह रही है कि जी हम अवॉइड करने के लिए अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए थे, अब तो वो क्या क्या है, घर की सारी रौनकें, दश्त की सारी रौनकें घर से घर में हैं, तो क्यों घर से निकल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। वो कह रहे जिस काम के लिए हम घर में रहते थे कि अवॉइड करें लोगों को, अब वो अवॉइडेंस नहीं हो सकती, बिकॉज दिस सोशल इंटरेक्शन, डिजिटल इंटरेक्शन इज अ न्यू नॉर्मल, सो वी विल बी अप्रोचेबल, वी विल बी एक्सेसिबल। तो जनाब नहीं, इसे मैं आपको चले आफ्टरवर्ड्स इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा। वी मूव ऑन। एक आई विल नहीं, टेक इसमें ये मैं कहूंगी, अगर आपको किसी के साथ बात करना या इंटरेक्ट करना इतना मुनासिब नहीं लगता, तो फिर लर्न टू से नो। हर एक अच्छे नाइस नफीस अंदाज में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई बंदा आपके नर्व्स पे सवार है या आपको मजीद स्ट्रेस देके जाएगा ना, तो उसके साथ अपनी इंटरेक्शन को, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो फिजिकल है, आप उसको कम से कम कर दें, क्योंकि ये वन ऑफ द वेरी गुड वेज टू एक्चुअली अवॉइड टू मच स्ट्रेस कमिंग फ्रॉम समवन हु इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। चाहे डिजिटल है तो फिर तो आपको पता है कि आपने फोन ही नहीं उठाना उस बंदे का, और अगर फेस टू फेस है तो आजकल तो गेट पे भी कोई नहीं जाता है कि कोरोना की वजह से। तो एग्जैक्टली हाउ टू से नो, हाउ टू कीप योर पर्सनल स्पेस इंटैक्ट, ये तो एक सोशल स्किल है, ये तो आपको अलग से सीखना होगा, इस पे हम एक और सेशन करेंगे। आयशा शबीर कह रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीलिंग ऑफ आइसोलेशन within family members because of overuse of technology these days? Everyone is doing work from home. I think it is a little bit disturbing. आयशा, उसमें मैं ये कहूंगी कि एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम, तो फिर जाहिर है जो जॉब का टाइम आप वर्क प्लेस के ऊपर लगाते थे, वही आप सिमिलर जॉब का जो टाइम है वो अपने घर के अंदर, जैसे अभी मैं और शायद यासिर आप भी अपनी फैमिली को छोड़ के 1 घंटे से तो कम से कम एक सेशन में हम मुकेत हैं, तो घर वालों को भी अंडरस्टैंडिंग है कि दे आर एक्चुअली ऑन वर्क एट वर्क, और हमें भी ये पता है कि शायद हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट कि अगर कोई बंदा घर के अंदर अपने काम में बिजी है, चूंकि वो ऑफिस जाके जॉब नहीं कर रहा है, वो ऑफिस का काम जो वो घर बैठ के कर रहे हैं, तो हमें इसको ना ऑफेंस नहीं लेना चाहिए कि हम टेंशन एक दूसरे को पे नहीं कर रहे या कुछ ऐसे वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी वर्थवाइल काम है, और हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारे प्रोफेशनल रोल ऑफिस के अंदर थे, वही प्रोफेशनल रोल अभी हमने घरों को लेके आने हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। इसी से ही प्रोडक्टिविटी आएगी, वरना घर बैठ के कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकेगा अगर आपको ये लगता है कि वो काम कर और काम की वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, काम का भी एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन उसके जो बियॉन्ड टाइम है वो फिर आपको अपनी फैमिली को इक्वली देना चाहिए। मेक सेंस। ओके जी, मेरा ख्याल है कि वी शुड कंक्लूड दिस सेशन फॉर नाउ। आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं, इसी थ्रेड पे भेज सकते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट बुशरा कि आप भी उनको सब्सिक्वेंटली आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकें, हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और दिस इज वन ऑफ मैनी सेशंस टू कम इंशाल्लाह। और हम वर्क फैमिली इंटीग्रेशन पे, वर्क फैमिली बैलेंस पे भी चाहेंगे कि एक सेशन रखें, इसी सेशन से एक इंस्पिरेशन लेते हुए। और बुशरा, वी वुड बॉदर यू अगेन and for certain topics which are actually pretty much relevant to your not only credential, rather your interest and your personality as well. So आपकी फैन फॉलोइंग देख के हमने कहा कि चलें आपको एक हम जरा ज्यादा तवातुर से जो है हाउस ऑफ वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म पर एंगेज करेंगे। एनीथिंग एट द एंड ऑफ द सेशन यू वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस इन जनरल और इन पर्टिकुलर टू दिस टॉपिक? यासिर, बस मैं कंक्लूड इसीलिए करना चाहूंगी कि अगेन जिंदगी में थोड़ी सी नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करें। हर रिसोर्स का एक अपना पोटेंशियल होता है, यू नीड टू एक्सप्लॉइट दैट एंड लर्न हाउ टू यूज दैट, उसका बेस्ट यूज करें। अगर आप उसको नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो आउटकम भी नेगेटिव आएगा। वो कहते हैं ना, इफ यू आर पुटिंग अ रबिश इन, यू विल टेक अ रबिश आउट। अगर अच्छा सोचेंगे, उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसके बेनिफिट्स भी नजर आएंगे। इसलिए इंटरनेट को एक बुरे मिथ के साथ ना एसोसिएट करें, उसका इस्तेमाल बुरा है या अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अपने सेल्फ जो है वो बुरी चीज नहीं है। फिर एंड में मैं कहना चाहूंगी, इट्स कमिंग फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट दैट आई हैव अ ह्यूज एप्रिसिएशन फॉर यू, योर हाउस ऑफ वेलनेस, एंड फॉर योर वाइफ तस्मीरा एज वेल। यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। जो एक फ्रेगमेंटेड सी एफर्ट होती थी डिफरेंट लेवल पे, आपने उसको फॉर्मलाइज किया है, चैनलाइज किया है। इवन विद इन द डेज ऑफ कोविड वी आर
we are coming across many things which are productive, जो worth listening है, और वो ऐसी हैं जो एक ले इंसान जो घरों के अंदर बैठे हैं उनको भी वो बात समझ आ जाती है, वो इतनी सिंपल होती है, इतनी आसान होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. So I have a huge appreciation for both of you and especially your network of House of Wellness. And Thank बहुत you शुक्रिया so very much, Bushra. for keeping me on board. Thank you very much. It is really, really very encouraging, coming especially from you. And that's where I would like to say that it is always an integrated effort. We being individuals can't do much. Having very intellectually resourceful people like you, we want to make personal well-being and psychological and occupational health something which people should take very seriously. It should there shouldn't be any stigma attached to seeking help for personal, mental, emotional vulnerabilities, और especially जो इस पेंडेमिक के टाइम पर हम जिन स्ट्रेसेस से एक्सपोज हो रहे हैं, आने वाले वक्त में यकीनन हमें एक बहुत extensive yet integrated effort करनी होगी to bring our people out of that fiasco and that traumatic impact which we might have owing to certain economic and social aspects related to this. You're already playing your part in a very good way. I must appreciate that. Thank you so very much for being there with us. And अभी बहुत सी रिक्वेस्ट आ भी रही है कि हम इस तरह के और बहुत से सेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम. So I'll bother you again, Bushra. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. And it was a wonderful conversation we just had. Thank you. Take care. All the best. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Love this.